साथियों, आज अपनी पहली क्लास है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर की। उसके अंदर जो मैथ आती है अपने उस पर चर्चा करेंगे। और अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। अपना पहला टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बिल्कुल सिंपल सा आता है, इस तरह कोई हार्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे इसमें आता है क्या। अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद अपने पढ़ेंगे इनका योग, इनके वर्गों का योग, इन संख्याओं का योग, n वर्गों का योग, n घनों का योग। तो बिना किसी देरी के आज ये दो चीज़ें हमने पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्राकृत संख्या होती क्या, जो एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनमें प्राकृत संख्या जीरो होता है? नहीं जी, प्राकृत संख्या में कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर जीरो नहीं होता है तो ये एक से स्टार्ट होंगी। तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में अपने से क्या पूछा जाता है? अपने से बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनके n पदों का योग, यानी कि लगातार संख्या है तो इनके n पदों संख्याओं का योग बताइए। सिंपल सा है। जैसे क्वेश्चन आता है एक से लेकर n संख्या, n यानी कि 30 तक अंकों का योग, 30 तक अंकों का योग। तो SN यानी कि n पदों का योग का फार्मूला अपने पास रहता है n+1 बटा में 2, n+1 बटा में 2। तो 30 का मतलब n की जगह क्या रखना है? 30 रखना है। 30 + 1 बटा में 2, ये आ गया 15 × 31। 15 कम 15, 15 × 3 45 और 1 465। अपना क्या आ गया? उत्तर आ गया। नहीं समझाया तो फिर देखते हैं। अपने देखते हैं कि अपने क्वेश्चन यूँ दिया गया है कि 1 से लेकर 20 अंकों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? SN का फार्मूला लगाएंगे, n+1 बटा में 2। n की जगह क्या लिखूँ? SB। इसका मतलब ये हो गया 20 पदों का योग। किसके? 20 पदों का योग। n का मान क्या है? 20। 20 + 20 + 1 बटे में 2, 2 की टेबल से ये कटा, ये आ गया 210। क्या आ गया? 210। सिंपल सा है, n पदों का योग। लेकिन ये यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ये तो हो गया प्रथम 30 पदों का योग, 30 अंकों का ज्ञात कीजिए, 50 अंकों का ज्ञात कीजिए, ये योग तो आ गए। लेकिन अब यूँ होता है कि 31 से 72 तक अंकों का योग, बस यहाँ कहानी अटती है अपनी। या तो इसके लिए आपको SN का फार्मूला आना चाहिए, जो n/2 2a + n-1 × d होता है। अगर वो आता है जिंदाबाद, अगर नहीं आता तो इस तरीके से कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अपने देखेंगे, पहले तो अपने क्या करेंगे? S का 30 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। कहाँ तक का ज्ञात करेंगे? 30 पदों का। फार्मूला वही रहेगा SN का, n+1 × n बटा में 2। n की जगह क्या लिखेंगे? 30 × 30 + 1 बटा में 2, ये 31 हो गया, ये 2 की टेबल से कट के 15 हो गया, ये आ गया 465। अब अपने क्या करेंगे? 1 से लेकर 72 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 1 से लेकर 72 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 72 + 1 बटा में 2,
36 इंटू 73। अब मैं कुछ बंदे वो क्या करते हैं, उनको ट्रिक आनी चाहिए मैथ की और ये, अरे नहीं आनी चाहिए। आप क्या करो, गुणा सिंपल तरीके से भी कर सकते हो तो करो, सिंपल तरीके से करो तो भी तेज होता है, क्यों, आपने टाइम इतना मिलता है। 6 तिया 18, एक अंश 7 6 42 और 1 43, 438 हो गया ये। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 8 12 6 2। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी स्पीड बढ़ाने पे काम कीजिए, आपको कौन सा बैंक का एग्ज़ाम देना है, इसमें इतना भरपूर टाइम मिलता है, इसलिए नॉर्मल अपनी क्वेश्चन गुणा भाग की स्पीड रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26 28। तो अब मुझे ज्ञात करना है 31 से लेकर 72 पदों का योग। सिंपल सा है, फिर मैं 72 पदों में एस से लेकर 1 से लेकर 72 पदों में 1 से लेकर 30 पदों का योग माइनस कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 31 से लेकर 72 पदों का योग ही बचेगा मेरे पास। यानी कि 2628 में से 465 माइनस कर दूँ, 2628 में से क्या कर दूँ 465। तो ये 3 12 में से 6 गए 6, यहाँ 5 बचा 1 तो ये आ गया 2163। कितना आ गया 2163। इसी तरह के क्वेश्चन अपने करते जाएंगे। आज की क्लास अपनी इतनी छोटी ही रखेंगे, नेक्स्ट आपने इसको और करेंगे, इसके और आपके मैं और ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना हार्ड नहीं आता, तो बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। अपने यहाँ प्रैक्टिस भी खूब करेंगे, MCQ पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।